बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। आप जानते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। नॉर्मली ये एक कॉन्सेप्ट है कि रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों प्रोसेसेस चूंकि कपल्ड होते हैं तो इसीलिए एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली। ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिएक्शंस जो है इसमें थोड़ा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट, इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। किस तरह के वैसे रेडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज़रूर है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक प्रोसेस में गेन होता है, दूसरे में लॉस होता है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो, बल्कि यूं कह सकते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट ये है ऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइड्रोजन कंटेंट का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन कहेंगे। बहुत सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कंटेंट का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है और डिक्रीज होना रिडक्शन है। तो इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको सोचना शुरू करें और देखें तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें हमें ये एग्जांपल्स जो है वो मिल जाती हैं। जैसे कि बहुत सिंपल एग्जांपल है एथिलीन का मॉलिक्यूल। जब आप उसको हाइड्रोजनेट करते हैं तो वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इथेन में। हाइड्रोजन कंटेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं तो ये प्रोसेस रिडक्शन है। जबकि रिवर्स प्रोसेस जो है वो ऑक्सीडेशन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कंटेंट डिक्रीज हो रहे हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं इपॉक्साइड, वेरी वेल नोन कंपाउंड इपॉक्साइड, दिस इज इपॉक्साइड। जब इसको आप हाइड्रोजनेट करते हैं तो ये इस किस्म के दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रिमूव होना है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। जबकि इसका रिवर्स प्रोसेस ऑक्सीडेशन है, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इंसर्ट होती है बिटवीन दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ऑक्सीडेशन होके इपॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तीन किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं: इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का गेन होना, हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना। इन तीनों टर्म्स में से कोई एक भी कंप्लीट हो जाए तो हम कंडीशन में से तो हम इसे कहते हैं प्रोसेस रिडक्शन है। जबकि ऑर्गेनिक ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन or decrease in hydrogen content or increase in oxygen content। जी हाँ, ऑर्गेनिक सिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ये सारी चीजें ऑब्जर्व नहीं की गई, ना तो हाइड्रोजन था ना ऑक्सीजन, लेकिन वहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शंस जो है दे डू एग्जिस्ट। वेरी वेल नोन एग्जांपल इज ग्रिग्नॉट reagent synthesis. If you see it deeply, you can see here magnesium is in its zero oxidation state. When it has lost its two electrons, it is converted into magnesium plus 2. So the loss of electron is again here you can say oxidation. And here the methyl chloride, where the methyl carbon is positive in nature. And when it is converted into Grignard reagent, it is converted into carbonine. As you can say carbon with electron with negative charge. So this is, it means that the carbon oxidation state has been decreased and it is reduced. So, so the in case of redox reactions in organic compound, organic reactions, organic type of redox reactions, the very important thing is oxidation state of that carbon. So this is to be determined. An atom is said to be oxidized if, as a result of the reaction, it experiences a net loss of electron or a net gain of electron. So if there is a net loss of electron, it is called oxidation. And if it is net gain of electron, then it is called reduction. So being organic chemist, you should know that how the oxidation state of carbon is changing.
and how will you calculate the oxidation state of that carbon? So in this next slide, I will discuss that how the oxidation level of carbon in organic compound is determined. There are three rules. Number one, if the carbon is bonded to carbon, its oxidation state is 0. And if it is bonded to hydrogen, oxidation state of hydrogen is +1 and carbon is -1. And if it is attached to any heteroatom, oxygen, nitrogen, halogen, etc., then you can say that its oxidation state of this electronegative atom is -1 and that of carbon is +1. And if you have multiple bonds, then you will count it twice or thrice. If it is double bond, then you will count the oxygen as -2, and if it is triple bond, then you will count nitrogen as -3 and +3 for carbon. Now, how will you calculate? There are simple examples. Number one is methane. Methane CH4. Remember, CH4 मॉलिक्यूल चूंकि एक जीरो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी जीरो है, तो आप यूं लिख सकते हैं कार्बन with 4 hydrogen. For one hydrogen, you will write always +1. You have to know the oxidation state of carbon. So overall total oxidation state is 0 as the molecule is in neutral state. Then it is carbon is equal to -4 because it is +4 and upon here it is equal to -4. So the oxidation state of carbon in methane is -4. In case of methyl chlorides, it's not methane, it is methyl chloride. For methyl chloride, you have to write 3 hydrogen. For 3 hydrogen, you will write over here +1. And for chlorine, it is electronegative atom directly attached to carbon. You have to write -1. 3 minus 1 is equal to 2, and then it is equal to -2. The carbon is in -2 oxidation state in methyl chloride. Very simple example of propene. Here each carbon is designated with the letter 1, 2, 3 for carbon number 1, which is attached to 2 hydrogen because it has 2 hydrogen over here, and then its oxidation state is -2. Similarly, carbon number 2 is attached to 1 hydrogen and 2 carbon. So for the 2 carbon it is 0 and for hydrogen it is +1. Then you can say that the carbon is in -1 oxidation state. This carbon is in -1 oxidation state. Whereas this carbon which is attached to 3 hydrogen, it is in -3 oxidation state. Another example is of formic acid. आप फॉर्मिक एसिड में देख सकते हैं, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है. इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है जो कि ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड है, इसके लिए -2. यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है, जबकि यहाँ पे इसके साथ ये हाइड्रोजन भी अटैच है, तो ये -1, ये -2 और ये +1. ये हाइड्रोजन, इसके लिए +1, ये +1 और -1 कैंसल. Here is -2, then obviously the oxidation state of carbon is +2. आप यहाँ पे कैलकुलेशंस में भी दे सकते हैं. हाइड्रोजन के लिए +1, कार्बोनाइल के लिए -2 और OH के लिए -1. कैलकुलेशंस के बाद आपके पास कार्बन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है. फॉर्मल्डिहाइड में ये ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है. आप देखें फॉर्मल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करें तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट होता है. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन यहाँ पे ये -2 है, अगेन ये भी +1 है और ये भी +1 है, तो दो चारों कैंसिल हो जाते हैं. आप देखें +2 और -2 कैंसिल. कार्बन इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. Here carbon is in 0 oxidation state. जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो उसका मतलब है यह इंक्रीज हुई है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि ये शो कर रही हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है रेडॉक्स रिएक्शंस में. एक बहुत सिंपल एग्जांपल वो है एथेनॉल की. यहाँ पे लेटर से डिजिग्नेट किया गया है CH2 का कार्बन 1 है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 कैलकुलेट की गई है. इसके साथ 2 हाइड्रोजन है जिनकी +2 वैल्यू होती है, ये 2 हाइड्रोजन की वैल्यू, जबकि एक साइड पे ऑक्सीजन है जो कि OH के फॉर्म में है, तो यहाँ पे -1 है. 2 - 1 1, तो ये जो कार्बन है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है.
जबकि मिथाइल कार्बन CH3 जो कि डायरेक्टली कार्बन से अटैच है, तो ये अगेन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की गई है कि उनके फॉर्मूला के साथ, जैसे कि टेट्राक्लोरोमीथेन में CCl4 में -4 फॉर क्लोरीन, then obviously it will be +4 for carbon in order to get total oxidation state 0. सिमिलरली आइसोसाइनेट में कार्बन जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं उनमें कार्बन जो है वो +3 और इसी तरह नाइट्राइल में भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। जबकि कीटोन में यही कार्बन जो है कार्बोनाइल कार्बन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आप जितने भी हमने पिछली एग्जांपल्स देखी हैं और इस तरह जो रूल्स देखे हैं, आप उनको अप्लाई करके इस टेबल की वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। ये भी मुख्तलिफ किस्म के, ये जैसे कि CH4 में ये -4 है, इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज आप देख सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यूज हैं और किस तरह आपने कैलकुलेट की है। So this is the end of the lecture.